श्रोताओं नमस्कार। कई बार बेवजह की चिंताओं में हम सर खपा लेते हैं। ऐसी बातें या ऐसी घटनाएं जो हुई भी नहीं, लेकिन उनको सोचकर दिन भर हम अपना दिन खराब करते हैं। तो ऐसी बातों को छोड़िए और लीजिए कुछ ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक दिन एक जादूगर राजा को खुश कर बड़ा इनाम पाने की लालच में उसके दरबार में जा पहुंचा। राजा ने भी खुश होते हुए उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। अब इस जादूगर ने सोचा कि यहां वहां की जादूगरी दिखाने का क्या फायदा। शुरुआत राजा पर ही कोई जादूगर क्यों ना करी जाए। बस देखते ही देखते उसने राजा का मुकुट गायब कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से राजा ने इसे अपनी तौहीन के तौर पर लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि राजा ने उस जादूगर को न सिर्फ कैद कर लिया, बल्कि 7 रोज बाद उसे मृत्युदंड की सजा देने का ऐलान भी कर दिया। बुरा फंसा जादूगर, उसे जादू दिखाना ही भारी पड़ गया। खैर, उधर यह खबर जैसे ही उसकी पत्नी के पास पहुंची, वह रोती बिलखती दौड़ी चली आई। आश्चर्य यह कि जादूगर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। पत्नी को यह देख और भी झटका लगा। उसने रोते हुए ही इसका कारण समझना चाहा। जादूगर ने कहा, अभी मृत्युदंड में पूरे 6 दिन बाकी हैं। इसमें बहुत कुछ हो सकता है। उस बाबत सोचकर आज का दिन व्यर्थ क्यों गंवाना। पत्नी की समझ में कुछ नहीं आया। उसे लगा कि शायद मौत सामने देख उसका पति पगला गया है। खैर, मुलाकात का समय समाप्त हुआ और उसकी पत्नी रोती हुई वापस घर लौट गई। फिर तो अगले 5 रोज यही सिलसिला चलता रहा। पत्नी रोती बिलखती मिलने आती और जादूगर का शांत चेहरा देख वापस चली जाती, और यह करते करते मृत्युदंड का दिन भी आ गया। जादूगर के चेहरे पर अब भी कोई खास शिकन नहीं थी। उधर ठीक मृत्युदंड वाले दिन राजा घोड़े पर सवार होकर जादूगर से मिलने आया। राजा के घोड़े को देखकर जादूगर को एक चाल सूझी। वह तुरंत उदासी ओढ़े रोना चालू हो गया। यह देख राजा बड़ा तन गया। उसने जादूगर से कहा कि मेरा मुकुट तो बड़े शान से गायब किया था, आज मौत देखकर शान क्यों हवा हो गई। जादूगर बोला, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। मैं मौत से नहीं डर रहा, बल्कि उसके समय को लेकर दुखी हूं। दरअसल पिछले 2 वर्षों से मैं अपने घोड़े को उड़ना सिखाने में लगा हुआ था, और अब ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष में मैं उसे उड़ना सिखा भी देता। लेकिन अफसोस कि अब मेरे पास वो 1 वर्ष का समय ही नहीं। बस इसी बात से दुखी हूं। जादूगर के मुंह से उड़ने वाले घोड़े की बात सुनते ही राजा को लोभ पकड़ा। अगर उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास आ जाए तो फिर तो मैं युद्ध में कभी हारू ही नहीं। सो उसने पासा फेंकते हुए कहा कि यदि मैं तुम्हें 1 वर्ष दे दूं तो। राजा को अपनी बिछाई बिसात में फंसता देख मन ही मन जादूगर बहुत खुश हुआ, परंतु चालाक पूरा था। सो बोला बड़े शांत भाव से ही, तो वह उड़ने वाला घोड़ा मैं आपको समर्पित कर दूंगा। लोभी राजा बोला, तो ठीक है, तुम आज से आजाद हो, पर याद रखना सिर्फ 1 वर्ष के लिए। यदि 1 वर्ष में तुम मुझे वह घोड़ा नहीं दे पाए तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। बस जादूगर को आजाद कर दिया गया। खुश खुश जादूगर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही वह चौंक गया। घर में मातम छाया हुआ था
आसपास के लोग भी एकत्रित हो चुके थे। हर कोई यह मानकर चल रहा था कि उसको मृत्युदंड दे दिया गया होगा। सब जादूगर की पत्नी को सांत्वना देने और उसे संभालने को ही एकत्रित हुए थे, लेकिन इधर जादूगर को जीवित वापस आया देख सब आश्चर्यचकित हो गए। और जब उसने बताया कि राजा ने उसे छोड़ दिया है तो मातम तत्क्षण खुशी में बदल गया और फिर कुछ देर में सब अपने अपने घरों को लौट आए। इधर एकांत मिलते ही पत्नी ने पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। जादूगर ने तनते हुए घोड़े वाली बात विस्तार से बता दी। यह सुनते ही पत्नी फिर उदास हो गई, रो भी पड़ी। वो जानती थी कि उसका पति एक झूठी कहानी सुनाकर छूट आया है और जब 1 वर्ष बाद पोल खुलेगी तो मृत्युदंड फिर मिलेगा ही। उसने जादूगर से कहा, यह तो पूरा 1 वर्ष अब इसी चिंता में गुजरेगा। जादूगर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पगली, 1 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। इस दरमियान हजारों नई घटनाएं घट सकती हैं। सो अभी तो जो 1 वर्ष हाथ में है उसे मस्ती से गुजारें। और ऐसा ही हुआ। 6 माह बाद ही राजा की मृत्यु हो गई और उसके अगले 3 माह बाद उसका घोड़ा भी चल बसा। अब काहे का मृत्युदंड। तो दोस्तों, बात यह कि आने वाली परेशानियों को सोच सोच कर हम आज से ही चिंता करना शुरू कर देते हैं, जबकि समय का इंतजार किया जा सकता है। उन परेशानियों को हल करने का सोचकर हम सिर्फ उसी दिन की चिंता कर सकते हैं। खैर, सारी चिंताएं छोड़िए और आंख बंद करिए, सो जाइए, नींद के आगोश में खो जाइए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।